मोदी जी जब नवाज शरीफ से मिले तो वो हार गए। मोदी जी नेपाल के प्रधानमंत्री से वो हार गए। मोदी जी अब इस बार ट्रंप से मिले हैं तो वो हार गए। अब भारत की जनता मिल गई मोदी जी को पूरा हिला दी। मोदी जी हवा खत्म होगी, महंगाई को देखते हुए मोदी जी नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिस टाइम पे पूर्व प्रधानमंत्री, तो उनके जॉय बाइडेन के साथ अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। जब इन लोगों को पता लगा कि जॉय बाइडेन आगे चल रहे हैं तो फिर ये लोग बोल रहे हैं कि जॉय बाइडेन से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अब हार चुके हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो वहां पर जाके उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार किया। बात करें, उन्होंने कहा भी, ये भी कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी जब देश का प्रधानमंत्री जब किसी देश पे जाता है तो पूरा देश का नेतृत्व करता है। अब जब ट्रंप हार चुके हैं तो क्या ये पर्सनल दोस्ती थी? और दूसरा सवाल इस पे ये उठता है कि जिस तरीके से अब जैसे ही दूसरे राष्ट्रपति बने उसके बाद नरेंद्र मोदी का फिर से एक ट्वीट आता है कि आपको उनको बधाई देते हुए ये कहा है कि कहा है कि हम जिस तरीके से हमारे रिश्ते अच्छे रहे अमेरिका के साथ, वैसे ही अब आपके साथ भी वो रिश्ते आगे रहेंगे। तो कुछ लोग हमारे साथ देख सकते हैं, पीछे हैं, हम बात करेंगे। जी पंडित मोहित जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का आप बात करते हैं, जिस तरीके से वो वहाँ पे अमेरिका में चुनाव हुआ और अब वो हार चुके हैं, तो पहली बात तो ये कहूँगा कि अब क्या कहेंगे इस पर? पहले तो हाउ डू यू मोदी जी। ट्रंप ने जितना पैसा खर्च किया, नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, वहाँ पे रैलियाँ करी, बहुत बहुत स्टेज शो करे, उस हिसाब से उन्होंने जो आपकी कमला हैरिस हैं, भारत मूल की एक उपराष्ट्रपति जो वहाँ की नियुक्त हुई है, इन्होंने देश की हवा ख़राब करने के साथ साथ कमला हैरिस जो भारत की बेटी है उसकी छवि को भी डाउन करने के लिए, चुनावी रैली जीतने के लिए इन्होंने ट्रंप के साथ मिलके भारत को एक गलत दिशा में और गलत मतलब संयुक्त राष्ट्र के अंदर गलत दिशा में दिखाया गया है। और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी ट्रंप ने चुनावी मुद्दे के लिए मोदी जी का सहारा लेके भारत के अंदर एक सभा आयोजित करी थी, तो जिसमें नमस्ते ट्रंप था। आई गेस मैंने देखा भी था, नमस्ते ट्रंप चला था। नमस्ते ट्रंप चलने के बाद भी वहाँ की जनता ने ट्रंप को दिखा दिया है कि वहाँ की जनता कितनी जागरूक है। वहाँ की जनता कोरोना को देख के, जैसे कोरोना के अंदर वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड होनी थी, उसके बाद वो ट्रंप सरकार वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाई, तो उसके बाद वहाँ की जनता ने इतने जागरूक थे वहाँ के लोग कि उन्होंने ट्रंप को हटाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करी। क्या लगता है सर, मोदी जी की हवा अब है या ख़त्म हो रही है? खत्म होगी जी। अच्छा, मोदी जी हवा खत्म होगी, महंगाई को देखते हुए मोदी जी नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आज नोटबंदी के भी 4 साल हो गए जी। क्या लगता है, बिहार डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती उनकी बहुत थी, अब तो मना कर बिहार में सीटें नहीं आएंगी इनकी। बिहार में बहुत छवि खराब है। जिस तरीके से बात करते हैं, पहले जो मोदी सरकार थी और मोदी की पूरी टीम डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करती थी, लेकिन हारने के बाद ही जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बयान आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना काल में अच्छा काम नहीं किया इसलिए वो हार गए, बल्कि हमारा प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, बीजेपी और आपका रिपब्लिकन पार्टी ये पूंजीपतियों की सरकार है। इनके नेता पैसा खा खा के इनका पेट मोटा हो चुका है। जेपी नड्डा एक अच्छे धनी पारिवारिक से आने वाले हैं और जेपी नड्डा जी सिर्फ और सिर्फ खाली अडानी और अंबानी ऐसी, डोनाल्ड ट्रंप भी तो उद्योगपति है, तो ये तो उद्योगपति की सरकारें हैं, तो एक उद्योगपति की तो तारीफ करेगा। इनको आम जनता से क्या मतलब है? अच्छा, पहले तारीफ कर रहे थे, अब जैसे हारने के बाद अब बुराई करना शुरू करती है। देखिए, ये तो राजनीति है कि एक साथ सारे के सारे मिले पड़े हैं। ये त्रिकोण बना हुआ है, मोदी, नड्डा, ट्रंप, ठीक है। इनका और कुछ मुझे आप एक बात बताइए, यूएस के अंदर लोग मरे, उधर से ट्रंप ने, अगर इतने अच्छे मोदी जी दोस्त थे तो ट्रंप ने इन्हें धमकी क्यों दी? इनको धमकी दी, इन्होंने वैक्सीन दी वहाँ पे जाके। वैक्सीन देने के बाद भी ये बोलते हैं कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी इनके दोस्त नहीं है, मोदी जी की हवा खराब है इनसे। अच्छा, इस वजह से जी। क्या लगता है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब हार चुके हैं, और क्या लगता है रिश्ते भारत के और हम प्रधानमंत्री के जो कहते थे कि
जैसे डोनाल्ड ट्रंप, अब के बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार? ये तो सब हवा ही था। बाकी तो जो बाइडेन को ही जीतना था। वो जुझारू और अच्छे नेता हैं। जो ट्रंप तो एक किस्म से बहुत ही ज़्यादा बदनाम व्यक्ति रहे हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। बदनाम रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो प्रधानमंत्री जी का अपना वाक्य है। बाकी ये तो सभी जानते हैं ट्रंप के बारे में, ट्रंप कैसे रहे। अच्छा। और देखो अब क्या होता है। जो बाइडेन से जीतते ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जब से पहले ट्रंप थे, लेकिन अब जो बाइडेन है। देखो अब आगे क्या होता है। अच्छा, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्टली एक पर्सनल के जैसे देश का नेतृत्व करने जाते हैं अमेरिका में। कोई भी प्रधानमंत्री हो देश का, जब बाहर जाता है तो वो अकेला व्यक्ति नहीं होता, पूरे देश का उस पर एक जिम्मेदारी होती है। और जाके वहाँ पे जो कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो अब क्या प्रभाव होगा जब दूसरे राष्ट्रपति बन गए? अब तो जो भारत के रिश्ते हैं, क्या प्रभाव देखते हैं, कुछ पड़ेगा? ये तो बिल्कुल पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का एक नारा दिया था, उससे जॉय बाइडेन के मानसिक तौर पे क्या उद्देश्य क्या होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिस टाइम पे पूर्व प्रधानमंत्री, तो उनके जॉय बाइडेन के साथ अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। जब इन लोगों को पता लगा कि जॉय बाइडेन आगे चल रहे हैं, तो फिर ये लोग बोल रहे हैं कि जॉय बाइडेन से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। इससे सीधा हमारे आर्थिक स्तर से लेके हमारे जो आगे भविष्य में हमारी यूनाइटेड स्टेट के साथ जो संबंध होंगे वो सीधा ख़राब होंगे। चाहे वो कमला हैरिस के तौर पे हो, चाहे वो बाइडेन के तौर पे हो, तो रिश्ते तो ख़राब होने का आसार है। और इससे देश के ऊपर आर्थिक मंदी आने की भी पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री इकलौते प्रधानमंत्री नहीं है, वो 130 करोड़ की जनता को नॉमिनेट करते हैं। जिस तरीके से अब कुछ दिनों से मीडिया में खबर चल रहा है कि नरेंद्र मोदी इनके भी बहुत अच्छे मित्र हैं, जॉय बाइडेन के। देखिए, प्रधानमंत्री जैसे अपनी जवानी में चाय बेचते थे, ऐसे इनके दोस्त हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नहीं है, जिस हिसाब से अपने परिवार को छोड़ा और दिखा दें कि मैं बहुत ज़्यादा संघर्षकारी नेता हूँ, उस हिसाब से क्या पता इनके दोस्त भी हों। जिस तरीके से आप बिहार चुनाव पे देखें, बिहार चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जो अभी एग्जिट पोल आए हैं, तो पूरी तरीके से सफाया दिख रहा है इंडिया का। देखिए, जिस टाइम पे बीजेपी के लोग, जिस टाइम पे आरएसएस के लोग घर में बैठे हुए एसी में कोई रामायण देख रहा था तो कोई मार्क्स चल रहा था, तो उस टाइम पे तमाम, चाहे वो आरजेडी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग और उनके वर्कर रोड पे आके लोगों की सेवा कर रहे थे। लोग जिस टाइम पे बॉर्डर पे पिट रहे थे, उस टाइम पे हम लोग लोगों की सेवा करने में लगे हुए थे। तो जनता तो जानती है। पहले मोदी जी को फुर्सत मिल जाए फ्लैश लाइट जलवाने से, ताली बजवाने से, थाली बजवाने से, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ खाली और खाली जुमलों पे सरकार चलानी है। चुनावी दरमियान आएगा तो एक पंछी उड़ेगा अमित शाह नाम का, जो सिर्फ खाली चुनावी दौर में ही दिखता है। और वो जाता है बड़े बड़े भाषण देगा कि हम इतने करोड़ रुपए की यहाँ पे वो कर देंगे। इनको करना कुछ नहीं है। 15 साल जब इनकी जेडीयू की सरकार रही बिहार के अंदर, तो वहाँ के अंदर क्या था? वहाँ पे आज भी फ्लाईओवर नहीं है, वहाँ पे आज भी रोड कच्ची पड़ी है। तो इसके अंदर सीधा ये लोग अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं, गरीब जनता को मारने का काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं। जी चाचा, जिस तरीके से बिहार का एग्जिट पोल आ रहा है, तो बीजेपी मोदी जी बिल्कुल उनका सत्ता मतलब लग रहा है साफ है, सुपड़ा साफ है वहाँ पे। ऐसा है जी, ये तो सिर्फ दिखाने हैं कि हमारी सत्ता है सिर्फ मीडिया में, बाकी इनकी सत्ता नहीं है। कहते हैं कि अब 19,000 नौकरी देंगे, 50,000 नौकरी नहीं देंगे, 50,000 नौकरी छीन लेंगे ये। अच्छा। हाँ, ये देते वेते कुछ नहीं है, लेते हैं ये कहते तो हैं कि हम देंगे, अरे देते नहीं है ये। अभी देख रहे हो तो कितनी जनता परेशान है, कितनी जनता यानी कि भुखमरी के कारागार में, कितने इनकी जो है जो रोजी रोटी छिन चुकी है। भुखमरी कारागार प्रधानमंत्री जी कहे हमने 80 लाख लोगों को खाना खिलाया। अरे 80 लाख खाना खिलाने से कुछ चलता है? जिसकी मजदूरी छीन ले मत खिलाओ उनको, यानी कि जरूरी है कोई? उनको जो है ना रोजी रोटी दो, उनकी नौकरी छिन गई है, कौन देगा उनको? अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अरे वो तो कहते रहते हैं, उनका कहने का क्या मतलब है? अच्छा है उनका कहने को तो मैं 50 लाख को खिलाया, मैंने 60 लाख को खिलाया, इससे कोई मतलब थोड़ी है कोई। अच्छा है? तो क्या लगता है अब देश में प्रधानमंत्री का जो जादू था कुछ साल पहले, आज है वो? देखिए वो तो सिर्फ मीडिया के ऊपर है। अच्छा, मीडिया जैसा करेगा वैसा ही चल रहा है आजकल। अच्छा, वरना मोदी का जादू नहीं है, सिर्फ मीडिया का जादू है। मतलब सिर्फ जो जादू है वो मीडिया पे, जमीनी स्तर पे जादू नहीं है ना। अच्छा, मीडिया का जादू है ये।
देखिए, जिस हिसाब से आपने देखा होगा, मोदी जी जब नवाज शरीफ से मिले तो वो हार गए, मोदी जी नेपाल के प्रधानमंत्री से वो हार गए, मोदी जी अब इस बार ट्रम्प से मिले हैं तो वो हार गए। अब भारत की जनता मिलकर मोदी जी को पूरा हिला देगी और उनको सत्ता के अंदर आने वाली 7 पीढ़ियां भी बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाई, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। अच्छा जी, जिस तरीके से लोगों का साफ तौर पर बात कही, लोगों का यही कहना है कि जो भी जादू दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो सिर्फ है वो मीडिया ने के थ्रू दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं, जैसे लोगों का साफ तौर पर देखा, आपने बात सुनी, लोगों का गुस्सा बहुत है और लोगों का यही कहना है कि अब जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।